नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 3 तारीख है और दिन है सोमवार। सरसों में कल से बिक्री शुरू होगी हैफेड की और 3 दिन लगातार ये बिक्री चलेगी, 3, 4, 5 और 6 तारीख को। और इसका ही आज दबाव सरसों पर देखने को मिला है। सुबह भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि बाजार काफ़ी कमज़ोर खुला है, काफ़ी कमज़ोर नहीं लेकिन 100 रुपये तक तो बाजार कमज़ोर हो ही गया है। लगभग 125 रुपये से अधिक भरतपुर बाजार कमज़ोर है। 75 रुपये तक जयपुर की मंडी कमज़ोर है और प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये तक की गिरावट या 75 रुपये तक की गिरावट भी दर्ज होती हुई दिखाई दी है। कारण सिर्फ एक ही है कि सरसों की सरकारी बिक्री लगातार 3 दिन होने जा रही है। हालांकि आज केएलसी बंद है और कल केएलसी खुलेगा और लगता यह है क्योंकि कल तक 4 तारीख हो जाएगी और 4 तारीख होने के कारण ये है कि 2 इसमें चीज़ें मिक्स हो रही हैं। एक तो जो मलेशिया का जो पाम ऑयल का जो निर्यात है वो बढ़ रहा है, हालांकि स्टॉक भी थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, उत्पादन भी बढ़ा होगा। ये एक्यूरेट जो रिपोर्ट है वो 10 तारीख को आने की उम्मीद है। 10 जून को मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी उससे बाज़ार खाद्य तेलों का नई दिशा बनाएगा। लेकिन लगता ये है, कुल मिलाकर के उम्मीद ये है कि मलेशिया का जो पाम ऑयल का जो मामला है वो तेज़ी की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसके पीछे एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि ओपेक ने इशारा दे दिया है कि वो क्रूड तेल के उत्पादन में कटौती करेगा और उसका सहारा सीधा का सीधा पाम ऑयल को मिलेगा। पाम ऑयल को मिलेगा मतलब केएलसी मजबूत होगी और उसका सहारा थोड़ा बहुत सरसों को मिल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरसों के अंदर जितनी अब गिरावट आ चुकी है वो गिरावट अब रुकती हुई या थमती हुई दिखाई दे सकती है। बाजार यहाँ ठहर सकता है, इससे ज़्यादा और गिरावट की गुंजाइश शायद कम लगती है। नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं है, लेकिन बिक्री कितनी होती है सरसों की, जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले जो 2 एपिसोड हुए हैं एफिड की बिक्री के, उनमें मात्र 1500-1600 टन सरसों की बिक्री हुई है। लेकिन अब इन 3 चरणों के अंदर जो बिक्री होने वाली है ओपन टेंडर के माध्यम से, उसके माध्यम से कितनी सरसों बिकती है उस पर बाजार निर्भर ज़्यादा करेगा। उम्मीद यही है कि बाजार टूटेगा नहीं और बाजार बढ़ेगा भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो रिकवरी हमने धीरे धीरे जो उम्मीद कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बाजार बढ़ सकता है। 6025 अधिकतम भाव हमने भरतपुर का देखा था, जो आज 5655 रुपये खुला, लेकिन अब फिर 20-25 रुपये की गिरावट है। 5630 रुपये इस समय भरतपुर का भाव बोला जा रहा है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 25-50 रुपये की गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके कारण से दूसरे तेलों के अंदर भी दबाव है। हालांकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर आज सोया तेल थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, इसके बावजूद बाजार के जो मंडियों के जो भाव है उसके अंदर 5 रुपये 10 रुपये प्रति 10 किलो के भाव से बाजार सुधरा है। इसी तरह से जो दूसरे तेल हैं जैसे बिनोला तेल है और आपका मूंगफली का तेल है, ये अभी भी स्टेबल चल रहे हैं। 930 रुपये का भाव कड़ी का है बिनोला तेल का, और जो मूंगफली का राजकोट का भाव है, मूंगफली तेल का क्षमा करें, 1450 रुपये के स्तर पर अभी भी स्टैंड करता है। इन दोनों तेलों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है और इन तेलों में बहुत अच्छी सुधार की गुंजाइश मुझे दिखाई देती है। इसी तरह से पाम ऑयल के अंदर भी मुझे थोड़ा सी लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा सुधार दिखाई देता है। सोया तेल का मामला भी कमज़ोर रहने वाला लगता नहीं है फिलहाल, लेकिन सोयाबीन के अंदर तेज़ी की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। तो आइए सरसों के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। अभी अगर प्लांटों की सलोनी प्लांट की बात करें तो सलोनी प्लांट में आज 50 रुपये की गिरावट आई है। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव इस समय रह गया है 6475 रुपये। अलवर का भाव है 6375 रुपये और कोटा का भाव है 6400 रुपये। ये सलोनी प्लांट के भाव थे। भरतपुर का भाव मैंने आपको बता ही दिया, 5655 रुपये सुबह का भाव था, अब 5630 रुपये का भाव बोला जा रहा मंडी में। नड़बई 5655 रुपये, जयपुर 6150 रुपये, दिल्ली 6050 रुपये, चरखी दादरी 6000 रुपये, गोयल कोटा 5900 रुपये, हिसार 5800 रुपये, बरवाला 5760 रुपये, सिवानी मंडी 5800 रुपये, मुरैना 5725, ग्वालियर 5800, डिवई मंडी 5725, टोंक 5705, अलवर 5750 से 5800 रुपये, गंगापुर सिटी 5720, खैरथल मंडी 5730, खेरली मंडी 5655, आदमपुर मंडी 5561, सिरसा 5675, कोटा 5700, बीकानेर 5500, नागौर 5600 रुपये और सुमेरपुर मंडी में आज भाव रहा 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।